ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, एक उन्नत उल्लासनगर का जो यू है वो यू उन्नत के लिए होगा। ऐसा उन्नत उल्लासनगर हम बनाना चाहते हैं जहां पर एक प्रकार से सभी सुविधाएं हम ला पाए। ये उल्लासनगर एक ऐसा उल्लासनगर बनाना चाहते हैं जहां गुंडों का राज नहीं चलेगा, जहां पर राज चलेगा तो कानून का राज चलेगा। अगर कोई गुंडा राज चलाने की कोशिश करेगा तो ऐसे गुंडों से निपटना देवा भाव को आता है। ये पूरे महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र जानता है गुंडों के साथ यहाँ क्या होता है। इसलिए यहाँ कोई गुंडा राज चलाने का प्रयास नहीं करे और हम लाने भी नहीं देंगे। यहाँ तो सिर्फ कानून का राज चलेगा। कानून के राज के साथ एक नया उल्लासनगर बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उल्लासनगर में आए थे और उन्होंने उल्लासनगर के गुंडा राज के ऊपर बात करते हुए कलानी परिवार को ताना कसा है। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, देवा भाऊ ने जो आज उल्लासनगर में आकर गुंडा राज मुक्त उल्लासनगर चाहिए, कानून का राज चलेगा यहाँ पर, ऐसा देवा भाऊ ने जो कहा है वह हमारी भी इच्छा है कि उल्लासनगर गुंडा मुक्त होना चाहिए। पर देवा भाऊ, आदरणीय मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने जिस तरीके से घोषणा की, पर घोषणा करते वक्त मंच पर उन्होंने पीछे नहीं देखा। मंच पर पीछे बैठे हुए जो प्रमुख अतिथि नगर सेवक के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर कितने कितने मामले दर्ज है। यदि देवा भाऊ को पता होता तो मुझे लगता है कि पुलिस को वो बोलते पहले इनको स्टेज से उतारो, पहले मेरा जो मंच है वो गुंडा मुक्त करो, उसके बाद मैं भाषण दूंगा। पर उनको अभी हम संदेश के माध्यम से उनको जानकारी जरूर देंगे कि देवा भाऊ जिस मंच से संबोधित कर रहे थे, उस मंच पर आत्महत्या के 306 का मामला दर्ज होने वाले हाल ही में भाजपा के उम्मीदवार धनंजय बोडारे, जिनके ऊपर गंभीर मामला दर्ज है कल्याण सत्र न्यायालय में, जिनकी एंट्रीम के ऊपर मामले के ऊपर सुनवाई चल रही है, वो एंट्रीम रहने वाले आरोपी उम्मीदवार उस मंच के ऊपर उपस्थित थे। उसी मामले में एक आरोपी की हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, वो देवा भाऊ के मंच पर थे। वो आत्महत्या के आरोपी है जिन्होंने हमारी उल्लासनगर शहर की डेरिंगबाज लेडीज समाज सेविका सरिता खान चंदानी जी ने बिल्डिंग से सीधा नीचे डाई मारकर हाथ में झूलेलाल का फोटो लेकर यह कहा था कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। उनकी आत्मा तड़प रही थी और उनकी भावनाओं को शहरवासियों ने देखा होगा। आज आरोपी घूम रहे हैं, पुलिस उसे नहीं पकड़ रही है क्योंकि देवा भाऊ का राज है उल्लासनगर के अंदर। दूसरे आरोपी जो उनका युवा अध्यक्ष है, उनके पीछे खड़े थे देवा भाऊ के, उनके ऊपर तड़ीपार जैसे गुनेगार है, उनके ऊपर तड़ीपार की कार्रवाई हो चुकी है। एक आरोपी जिसको गोवा में मामला दर्ज है, उसके ऊपर गोवा में कसिनो में जुआ खेलता है, 5 नंबर पैनल से वो चुनाव लड़ रहा है, वो कसिनो में जुआ खेलता है, वो उसके पूरे महाराष्ट्र के अंदर बड़ा जुआरी कहलाया जाता है, वो उनके मंच के ऊपर उपस्थित है। उनके मंच के ऊपर जो उपस्थित है, जो उम्मीदवार है, किन किन लोगों के ऊपर क्या क्या मामले दर्ज है, दर्जनों मामले दर्ज है। कोई अभी तक कोई आरोपियों के ऊपर, उम्मीदवारों के ऊपर अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। देवा भाऊ, आप भी गुंडा राज मुक्त करना चाहते हैं, कलानी परिवार भी आपके साथ में, हम भी चाहते हैं कि शहर में गुंडा राज मुक्त होना चाहिए। मैं देवा भाऊ से, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से ये जरूर विनंती करूंगा कि यदि आपका मंच गुंडा मुक्त होता तो ये शहर की भावनाओं को पहुंचती, आपकी भावनाएं जो है वो सही मायने में अच्छी पहुंचती, कि आपके भावनाओं के साथ में हम भी रहते। क्योंकि आपके मंच पर एक आत्महत्या के आरोपी बैठे हुए, दूसरी तरफ ग्रैंड लेविंग के आरोपी वहां पर बैठा हुआ है, जगह हड़पने वाले आरोपी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे शहर के जो 420 वाले आरोपी बैठे हुए हैं। पूरा मंच जो भरा हुआ था वह आरोपियों से भरा हुआ था। कुछ चंद लोग अच्छे वहां पर बैठे थे, हमारे नरेंद्र राजानी जो है बहुत अच्छे, और लाल पंजाबी जो है, इस तरीके के जो कुछ लोग हैं वो वहां पर बैठे, जो दो नीट और क्लीन छवि वाले लोग वहां पर, ऐसे 2-4-5 लोग जो है वो चुनिंदे वहां पर बैठे थे, जो भाजपा की विचारधारा वाले थे। बाकी के जो लोग बैठे थे, कोई जुआरी,
कोई तड़ीपार जिनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, आत्महत्या के मामले में, पेंडिंग मामलों में कल्याण सत्र न्यायालय में चल रहे, उनके जो पति है सरिता खानचंदानी के, वो न्याय मांग रहे हैं, न्याय की अपेक्षा में वो दर दर भटक रहे हैं। यदि देवा भाऊ को ये बात पता चलती तो देवा भाऊ पहले मंच के ऊपर बैठे हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करते। मैं आज आप लोगों को कलानी परिवार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब देवा भाऊ के साथ है, हमारी पूरी टीम देवा भाऊ के साथ है, पूरी शिवसेना देवा भाऊ के साथ है। आप गुंडा राज मुक्त करो, हम आपके साथ में, हमारी भावनाएं देवा भाऊ ने बताई है। उल्लासनगर में जो बीजेपी वाले हैं आपको पूछते थे कि टीओके और शिवसेना की अभद्र युति हुई है, लेकिन अभी अंबरनाथ में जो नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपनी युति बना के सत्ता बनाई है। आप क्या कैसे देखोगे इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो सिद्धांतों की पार्टी अब नहीं रही है। एक तरफ देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत कुशल कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर अंबरनाथ नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना, मतलब इसका क्या ऐसा होता है कि अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कमर्शलाइज गठबंधनों को लेकर काम कर रही है और कमर्शलाइज तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को समझा रही है। एक तरफ पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं और सेकुलरिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक तरफ देवा भाऊ पूरे महाराष्ट्र के अंदर सेकुलरिज्म की भाषाओं का प्रयोग करने वाले नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हिंदुत्व का डंका बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ अंबरनाथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन करके नगर अध्यक्ष और उप नगर अध्यक्ष बिठाना, इससे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का ढोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो साफ चेहरा जो है वो महाराष्ट्र की जनता के सामने आ चुका है। एक तरफ कांग्रेस का कहां विरोध करना और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर टिप्पणी करना, कांग्रेस की विचारधाराओं पर टिप्पणी करना और कांग्रेस के साथ में हाथ मिला लेना, हिंदुत्व का ढोंग करके अंबरनाथ करो ने जो कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दिए थे, वो सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों ने, वो कांग्रेस के उम्मीदवारों ने वोट मांगे थे, जहां पर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दिए थे और वही कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया है और भाजपा ने खुशी से उनके घर पर जाकर गठबंधन किया है। इससे ऐसे लगता है कि हिंदुत्ववादी पार्टी को इस तरीके का निर्णय लेना, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य में एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं, मुझे लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जो है वो एक दूसरे से अलग हो चुकी है, ऐसा नजारा दिख रहा है। आरएसएस का एजेंडा जो है उसी एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर भटक गई है, अपने सिद्धांतों से भटक गई है, हिंदुत्व से भटक गई है, हिंदुत्व की विचारधाराओं से भटक गई है और जाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सत्ता प्राप्ति के लिए एमआईएम से भी गठबंधन किए। एक तरफ देश के नागरिक जो है देख चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन से पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया था, मुफ्ती मोहम्मद से गठबंधन किया था, और सेम जम्मू कश्मीर के तर्ज पर अंबरनाथ में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाले और सेकुलरिज्म के माध्यम से काम करने वाले लोगों से कांग्रेस से गठबंधन करके अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर कांग्रेस जो है वो अंबरनाथ में काम कर रही है। अगर आप उल्लासनगर शहरवासियों को आह्वान करना चाहते हो कि अभी हिंदुत्व की पार्टी ओरिजिनल कौन सी है? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं कि हमारा और शिवसेना का, टीम ओमी कलानी और शिवसेना का गठबंधन है। हमारी विचारधाराएं जो है वो सभी जाति धर्म को साथ में लेकर चलने वाली है। पर मुझे आज दुर्भाग्यपूर्ण, मैं खेद व्यक्त करता हूं कि जिस राम मंदिर के लिए आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी के जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष ने आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों का जो संघर्ष था, उनका एक ही संघर्ष था कि हमारे देश में राम मंदिर होना चाहिए, हिंदुत्व की भावनाएं लोगों के साथ होनी चाहिए। पर आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाकर अंबरनाथ के अंदर जो भूमिका की है कांग्रेस के साथ में,
वो बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो कमर्शलाइज भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। रिपब्लिकन सेक्युलर जो पार्टी थी अंबरनाथ में, श्यामदादा गायकवाड़ चलाते थे, उनके भतीजे कबीर दादा गायकवाड़ भी अभी भाजपा के साथ सत्ता में गए, तो ये सेक्युलर वोट को आप कुछ संदेश दोगे? देखिए, सेकुलरिज्म के नाम पर जिन्होंने भी वोट मांगे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग, हमारे क्रिश्चियन समाज के लोग, हमारे हिंदू समाज के लोग, सिख समाज के लोग, इन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर इतने सारे 20,000 वोट जो है नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को देने के बावजूद भी, और यदि वही उम्मीदवार और जो नगर सेवक अपने इलाकों में कांग्रेस के टिकट पर चुन कर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको अप्रोच करके हाथ मिला लेती है, तो मुझे लगता है कि वहां पर अंबरनाथ में खरीद फरोख्त का बहुत बड़ा धंधा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त पे किसी को भी खरीद सकती है। इसमें किसी पर लोगों ने, ऐसे लोगों के मुंह पर पूछना चाहिए कि हमने आपको जो वोट दिया था वो कांग्रेस के नाम पर दिया था, हाथ के पंजे पर दिया था, और भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरफ मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है, हिंदू समाज के लोगों को गुमराह कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाकर ये दिखा दिया कि हमारा कोई भी देश के अंदर नारा जो हिंदुत्व का नारा है वो सिर्फ चुनाव के लिए है। हमारी कोई विचारधारा अब बची नहीं है। हम आडवाणी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल चुके हैं। हम कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो 90% जो है वो कांग्रेसमय हो चुकी है। कांग्रेस मुक्त करने की संकल्पना लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब ये बात पता चलेगी तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी कि हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को क्या पहुंचा होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और जिस तरीके का अंबरनाथ में निर्णय लिया गया, प्रधानमंत्री जी और देवा भाऊ को ये बात पता चली तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर गठबंधन हुआ है अंबरनाथ में, ऐसा लग रहा है पूरा महाराष्ट्र कह रहा है कि ये कमर्शलाइज पार्टी हो चुकी है और कमर्शलाइज और सिद्धांतों को छोड़कर, हिंदुत्व को छोड़कर किस तरीके से कांग्रेस की भूमिका को अपना रही है। अब अंबरनाथ में जो है वो भाजपा कांग्रेसमय हो चुकी है। आप एक लाइन में अगर बताना चाहोगे तो शिवसेना और भाजपा और कांग्रेस की जो युति हुई है इसको एक लाइन में कैसे बताओ? कांग्रेस और भाजपा की युति पर मैं यही कहूंगा कि अनैसर्गिक तरीके से दोनों की अलग अलग विचारधाराओं पार्टी के होने के बावजूद भी दोनों का साथ में आना, इससे ऐसे लगता है कि अंबरनाथ की जो भाजपा है वो कांग्रेसमय हो चुकी है। देवा भाऊ की गुंडा मुक्त उल्लासनगर की घोषणा देवा भाऊ के साथ हम भी है, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मंच से देवा भाऊ घोषणा कर रहे थे उस मंच पर आत्महत्या के प्रयास के मामले का आरोपी, 420 का आरोपी, गोवा के कसिनो में जुआ खेलने वाला, गोवा में जिनके ऊपर मामले दर्ज है वो आरोपी, साथ ही साथ एक चौंकाने वाला आरोपी वहां पर खड़े थे मंच के ऊपर, जिन्होंने पूरे उल्लासनगर का नाम हिंदुस्तान में बदनाम किया। जो उल्लासनगर मतलब हंसी भरा और उल्लास वाला शहर में, जिन्होंने सीसी कैमरे में फाइल चोरी करते वक्त पूरा शहर देख रहा था, जिनको पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, ये कौन सी ऐसी महानगर पालिका है जिनके टेबलों में जाकर फाइल चोरी कर रहे हैं, वो भी आरोपी उस मंच पर था। चोपड़ा कोर्ट की अदालत ने उनको छोड़ा होगा पर शहर की अदालत उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। देवा भाऊ, ऐसे चोरों को, ऐसे लैंड ग्रैबर को यदि मन से मुक्त करते तो उल्लासनगर गुंडा मुक्त हो सकता है। हम भी देवा भाऊ के साथ में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भले हमारे साथ में नहीं होगी, हम उनकी विचारधाराओं को नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं पर देवा भाऊ के हम साथ में पहले भी 2017 के पहले भी देवा भाऊ के साथ में थे, अभी भी इस संकल्पना में साथ में आ सकते हैं। गुंडा मुक्त की संकल्पना में उनके साथ में कलानी परिवार है। हम सब मिलकर गुंडा मुक्त उल्लासनगर को करेंगे, पर पहले चोरों को, लैंड ग्रैबर को, आत्महत्या के प्रयास के आरोपियों को, पहले इनका बंदोबस्त देवा भाऊ करेंगे और फिर उल्लासनगर को एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमारा देवा भाऊ उल्लासनगर के अंदर गुंडा मुक्त कर सकते हैं। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।